डीजी का पैनल। अब मैं डीजी को चालू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी पावर चल रही है वो किससे चल रही है? ट्रांसफार्मर से चल रही है, ठीक है, इसलिए मैं डीजी को चालू नहीं कर सकता, ठीक है। तो भैया ये पावर मेरी यहाँ आ गई बस कपलर पे। अगर वो ट्रांसफार्मर से मुझे सारा आगे लेके जाना है लोड, तो क्या करूँगा? इसको ऑन कर दूंगा, यानी इसके आगे जितने भी बस कपलर हैं डीजी को छोड़कर और आपके ट्रांसफार्मर ऑन कर देना होगा, सबको ऑन कर देना है, ठीक है। लोड डीजी पे चल जाएगा। लोड डीजी पे क्यों चलेगा? नहीं सर, अगर डीजी चलाएंगे, ट्रांसफार्मर से चल रहा था। अगर लाइट चली गई आपकी, ठीक है, तो अब क्या है, आपको डीजी, इसको डीजी को चलाना है भाई। डीजी नंबर 3 इनकमर है मेरा, ठीक है, मैंने डीजी को ऑन कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पावर यहाँ से गई, जी सर, ये बस कपलर है मेरा। अब मुझे अगर यही सप्लाई आगे तक लेके जानी है, तो सारे बस कपलर जितने भी आगे डीजी या ट्रांसफार्मर के पैनल पड़ेंगे उनको सबको ऑफ करके रखना है और बस कपलर को ऑन करते जाना है। सेम कंडीशन आपको इधर करनी है। जी सर, ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। इधर कोई डाउट है आप लोगों का, किसी का? हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है इधर इस पैनल पे, एलटी पैनल पे? आगे चलें फिर। जी सर। लाइट चली जाती है, लोड देखो, मैंने क्या बताया था कि ब्रेकर जो एसी के होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ईडीओ और दूसरा एमडीओ। ईडीओ जो होता है आप में, उसमें क्या होता है, एक यूबी बताई थी मैंने यूबी के बारे में। उसका फंक्शन क्या होता है, लाइट कटते ही यूबी क्या करती है, ब्रेकर को तुरंत ऑफ कर देती है, ठीक है जी सर। अब उसे ऑन करना है तो उसे दोबारा जाके ऑन करना है, ठीक है। ईडीओ में क्या होता है, मोटर होती है वो ऑलरेडी चार्ज करके रखती है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो ये मैनुअल वाला जो होता है, जो लोड वाला जो ब्रेकर होता है वो एमडीओ होता है। अगर वो ऑन है तो वो हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा, लाइट जाने पर कभी ऑफ नहीं होगा। लोड वाला जो वो ऑफ हमें जाके मैनुअल करना पड़ेगा, तभी वो ऑफ होगा। लाइट कटने के बाद, लाइट कटने के बाद, ठीक है सर, ठीक है। तो ये एमडीओ है सर। जो लोड वाला होता है वो ज्यादातर एमडीओ यूज किया जाता है, अदरवाइज जो मेन एलटी पैनल पे यूज किए जा रहे हैं वो ईडीओ किए जा रहे हैं। क्योंकि ईडीओ को हम ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट करा सकते हैं। भाई हमारे यहाँ पीएलसी लगा है तो उसे मैनुअल को थोड़ी ना करा सकते हैं, एमडीओ को थोड़ी ना करा सकते हैं, ईडीओ होना चाहिए। क्योंकि उसके लिए क्या हमारी शंट और क्लोजिंग कॉइल है जो ब्रेकर को रिमोटली ऑन ऑफ कराने का काम करती है, ठीक है। तो ईडीओ को हम रिमोटली ऑपरेट करा सकते हैं, एमडीओ को नहीं, ठीक है। हाँ, इधर क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन किसी का? ईडीओ है एमडीओ हो, कैसे पहचानेंगे? अरे अब ये तो खोलना पड़ेगा दोस्त, इसके लिए तो इस पे लिखा कहीं नहीं होता, ठीक है। या फिर आपको पता जो भी है वहाँ पे आपसे पहले जो भी है वो बताएंगे आपको, भाई ब्रेकर ऑफ करना है, कैसे करना है, ऑटोमेटिक में है कैसे है। अगर वो ऑटोमेटिक में तो समझ लो वो ईडीओ है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो वो एमडीओ है। हाँ, जैसे लाइन चली जाती होगी, जब लाइन आती होगी दोबारा तो डीजी ट्रांसफार्मर का तो चार्ज करना पड़ता है होगा ऑन करने के लिए एसी की? नहीं, देखो क्या हुआ, अब ब्रेकर है अभी नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। इसको ऑन कर दिया, ऑन करते स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाएगी। तो जो मोटर है ना वो उसको डिस्चार्ज होते ही तुरंत चार्ज करके रखता है, वो उसे हमेशा चार्जिंग पोजीशन में ही रखती है, ठीक है। हाँ, ऑन आपने ऑन किया, स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, मोटर उसे तुरंत चार्ज करके रखेगी, ठीक है। अगर वो एमडीओ टाइप का तो फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। कब? जब ब्रेकर को ऑफ करने के बाद आपको ऑन करने के लिए चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। लोड वाले में एमडीओ का बता दो क्यों यूज करते हैं? भाई कुछ नहीं है, एमडीओ क्या है, देखो लोड हमेशा आपका चालू रहता है, ठीक है, कभी बंद तो होता नहीं है, फिर लोड बंद रहता है। लोड कब बंद होगा, जब मैं उसे मुझे जरूरत है बंद करने की, तभी तो बंद होगा ना। तो इसलिए एमडीओ यूज करते हैं। भाई ईडीओ थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एमडीओ थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर एमडीओ को ईडीओ बनाना तो उसके अंदर मोटर लगा दो, कॉइल्स लगा दो, वो ईडीओ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए लोड पे एमडीओ ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर मुझे इसे बंद करना है तभी मैं इसे बंद करूंगा, अदरवाइज लोड तो हमेशा चालू रहेगा, ठीक है। भाई मैंने डीजी, मेरी लाइट आ रही है तो मैं ट्रांसफार्मर चालू किया, तुरंत मेरी सप्लाई चालू हो जानी चाहिए। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये सप्लाई चालू नहीं होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? फिर आगे चलें, बताओ फटाफट, फिर एसटी भी चलना है, आगे चलें। सर इनके बारे में बता दीजिए। ये डीजी का पैनल है, ठीक है। इसे समझ लो पहले, ये डीजी का पैनल है, ये पता है आपको
डीजी नंबर 3 इनकमर 1010 kVA। जी जो डीजी नंबर 3 है वो मेरा वो 1010 kVA का है, ठीक है। तो डीजी नंबर 3 से सप्लाई कहाँ आ रही है? इस ब्रेकर के अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप है, जैसे ही डीजी नंबर की सप्लाई आ जाएगी तुरंत RYB यहाँ पे आपका इंडिकेशन हो हो जाएगा, जाएगा। आपको पता चल गया मेरे ब्रेकर पे सप्लाई आ गई, पैनल पे सप्लाई आ गई, ठीक जी है। सर। उसके बाद क्या हुआ? ACB ऑन ऑफ ट्रिप, ठीक है। न्यूट्रल कंटेंट एक यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ब्रेकर होगा ना वो 3 पोल का होगा, ठीक है। 3 पोल का समझ रहे हो ना, RYB। अगर उसके लिए न्यूट्रल भी है तो न्यूट्रल के लिए अलग से न्यूट्रल कंटेंट बनाया जाता है, कॉन्टेक्टर लगा के, जी सर। ठीक है। तो ये उसका है, ठीक है। ब्रेकर यहाँ से ऑन ऑफ समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं नीचे, CT फैन, कूलिंग टावर फैन मैं यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जी सर। प्राइमरी पंप, प्राइमरी लूबॉल पंप के बारे में बात करें तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। CT पंप, कंडेंसर पंप है मेरी, मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे रिले लगी हुई है, मास्टर टेप रिले लगी हुई है, आपकी डिफरेंशियल रिले लगी हुई है। डिफरेंशियल रिले का काम होता है 2 या 2 से अधिक फेसों के बीच में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर करना, ठीक है। यानी अनबैलेंसिंग को मेजर करना। अगर करंट आपका अनबैलेंस होता है किसी भी कारण से तो ये ब्रेकर को बंद करा देंगे, ट्रिप करा देंगे, ठीक है जी सर। तो इसमें एक और ये डीजी का लगा हुआ है, कौन सा? डीजी एक इसमें ना रिवर्स पावर रिले होती है जो डीजी के उस पैनल पे लगाई जाती है कि किसी भी हाँ रिवर्स पावर रिले, ठीक है। अगर किसी भी ऑपरेशन को आपने एक बार किया और वही ऑपरेशन बार बार दोबारा आप उसे नहीं कर सकते। अगर दोबारा हम उसे, जैसे मैंने इस ब्रेकर को ऑन कर दिया, ठीक है, ब्रेकर ऑन कंडीशन में, लेकिन कोई आकर पीछे से दोबारा उसकी बटन को दबाता है तो पावर रिवर्स जाएगी ना, ठीक है। तो वो रिवर्स पावर को ये सेंस करती है